खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है वन लाइनर से रहेगी। वन लाइनर से MCQ 4 से क्लास रहेगी। ये करंट अफेयर की क्लास है, नेशनल इंटरनेशनल रहेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर GS पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ भी किसी भी GS पेपर के लिए आप जो है वनडे एग्जामिनेशन के लिए इस क्लास को देख कर जो है लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की MCQ। और सबसे पहले जो है वन लाइनर करंट अफेयर में चौथी क्लास है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2024 में 12वां हिंदी सम्मान किसे दिया गया। 2024 में 12वां हिंदी सम्मान किसे दिया गया। चार ऑप्शन आप देख रहे होंगे, बासुकीनाथ झा, नीलम शरण गौर, डॉक्टर उषा ठाकुर, अश्विनी कुमार। इसमें से 12वां हिंदी सम्मान किसे दिया गया, तो डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया, यानी तीसरा आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 24वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। चार ऑप्शन, नई दिल्ली में, लंदन ब्रिटेन में, नुसंतारा इंडोनेशिया में, अस्थाना कजाकिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थाना कजाकिस्तान में, इसका आंसर होगा। ठीक है। और G20 का शिखर सम्मेलन 2025 में, याद रखिएगा 25 में कहाँ होगा, ये साउथ अफ्रीका में होगा, ये नोट कर लीजिएगा, दुबई में नहीं होगा। G20 का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ होगा, ये आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स सूची 2024 में सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है। चार ऑप्शन, उर्मिला मलिक, दूसरा सावित्री जिंदल, तीसरा अलका मित्तल और चौथा दीपिका पादुकोण। तो याद रखिएगा फोर्ब्स की सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला का नाम आएगा तो सावित्री जिंदल, इनका नाम जो है सबसे पहले स्थान पे आया है भारत में। नेक्स्ट है, भारत ने इजराइल से नागरिकों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। यानी इजराइल ने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन संकल्प। आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन अजय, इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट है, अल अक्सा मस्जिद कहाँ है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, वैसे ये जगह है विश्व में, वो भी ऐसे ही उलझा हुआ है। यानी अल अक्सा मस्जिद कहाँ है। चार ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ईरान, मिस्र, टर्की, यरूशलेम। आंसर होगा यरूशलेम में हो, यानी ये आपका चौथा आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ये टेस्ट के विषय में, और ये हमारी जो है टेलीग्राम लिंक है, इस पे आ जाइए। फ्री में डेली सुबह आपको जो है प्रैक्टिस कराई जाती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, GS पेपर का, करंट अफेयर का। आप सब इस पे जुड़ सकते हैं। ये हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसको स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है। और ये मेरे द्वारा निकाली गई नई पुस्तक है, मात्र 249 रुपये की ये पुस्तक है। और याद रखिएगा सभी यूनिट से 50 क्वेश्चन है इसमें, एक चैप्टर से 30 प्रश्न है। करंट अफेयर अपडेटेड है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, GS के लिए चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 299 रुपये का है, अमेजन के माध्यम से आप मंगा सकते हैं। बिल्कुल हाई डिमांडेड बुक है, लिमिटेड बुक अवेलेबल है क्योंकि एग्जाम डेट है नहीं। इसमें आपको क्या मिलेगा कि ये देखेंगे आप, चैप्टर के अनुसार 6 यूनिट है, इसी के अनुसार 50 चैप्टर बने हुए हैं। और ये 50 चैप्टर आप देख रहे होंगे, ये है ये 50 चैप्टर, यानी एक एक चैप्टर से 30-30 क्वेश्चन बने हुए हैं। GS के कॉन्सेप्ट इससे आपको क्लियर हो जाएंगे। बहुत कुछ ऑनलाइनर फॉर्म में प्रश्नों को हल करने से ही आपको याद हो जाएंगे। अगर आप PCS प्री, RO, ARO या अन्य किसी GS का वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तब भी इस बुक को मंगा लीजिएगा। मात्र केवल 3 चैप्टर छोड़ दिया जाए तो ये किसी भी एग्जाम के लिए ये बुक बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा। आप इसे अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं। ये जो नंबर देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप लिंक मांगेंगे, इसकी लिंक दे दी जाएगी, या आपको टेस्ट की लिंक, बुक की लिंक दे दी जाएगी। हमारे द्वारा निकाली गई ये चौथी बुक आप भी जानते ही होंगे, 499 रुपये का है। इसे भी आप डिलीवरी चार्ज इसमें फ्री है। और इसमें कुल 80 जो है मॉडल पेपर है, इसे आप इसमें फ्री पाएंगे, ये OMR सीट। और इसमें कोई चार्ज मंगाने का नहीं लगेगा, मात्र 400 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है। आइए आगे क्लास देखते हैं। क्लास बताने के विषय
से पहले जो है आपको टेस्ट के विषय में बता दें, मेरे द्वारा टीम द्वारा एक टेस्ट पेपर चला जाता है, इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी जब तक यूपीएचएससी 51 का एग्जाम ना हो जाए। इसमें क्या मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के समान अध्ययन जीके से संबंधित इसमें ई-पीडीएफ मिलेगा, आपको उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा, फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। ये हमारी टीम के अनुसार है। इसमें कंप्लीट आपको ई-पीडीएफ मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में मिलेंगे। ये जो है लास्ट मतलब 2014 से लेकर अब तक के जितने एग्जाम हुए हैं सबके पेपर सॉल्वर पेपर के रूप में इसी के अंदर मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट, इसमें आपको जो भी प्रैक्टिस होता है सब पीडीएफ में चला जाता है। अब इसमें ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में इस टेस्ट में आपको दिखाई देगा, सिलेबस के अनुसार सब कुछ आपको समझ में आएगा। यूट्यूब पे सभी वीडियो नहीं होते हैं, बाद में लिस्टेड कर दिए जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में आपको मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन मात्र 1299 में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर जीत दिलाए। इसलिए अभ्यास करने से, हमेशा प्रैक्टिस करने से पूर्णता आती है। आपको कोई भी चीज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थियरी की आपको पूर्णता धीरे धीरे आएगी। चलिए आइए क्लास में देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे पुरस्कृत किया गया। यानी पिछले साल का अर्थशास्त्र, याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है, लेकिन अक्टूबर में घोषणा हो जाता है। 24 की घोषणा अक्टूबर में, अक्टूबर के लास्ट तक लगभग सब हो जाएगा और दिसंबर में जब इसको अनाउंस किया जाएगा तब उसके बाद एग्जाम में आता है। अभी तक तो जो है ये 23 का ही पूछा जाएगा, 23 का याद रखिएगा। और जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 23 किसे पुरस्कृत किया गया। 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, जॉन ओलाव फ्रांस, दूसरा क्लाउडिया गोल्डिन, तीसरा नरगिस मोहम्मदी, चौथा कैटलीन कोरिओ। आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डिन, दूसरा आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह कौन सा है। 4 ऑप्शन, पहला पारादीप बंदरगाह, दूसरा पंडित नेहरू बंदरगाह, तीसरा बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह और चौथा तूतीकोरिन बंदरगाह। वैसे भारत में लगभग छोटे बड़े कुल मिला के 200 बंदरगाह हैं, लेकिन 13 बंदरगाह जो सबसे बड़े हैं, जो उन्हीं के विषय में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और 13वां बंदरगाह का नाम क्या है, न्यूआ सोआ। ठीक है, इसमें पूछ रहा है देश का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह कौन सा होगा। आंसर होगा बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, सी आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल 100वां देश कौन सा है। 100, 50, 75, 25 पहला ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो 100वां देश कौन सा है। 4 देश का नाम देख रहे होंगे आप, पहला पराग्वे, दूसरा नॉर्वे, तीसरा स्वीडन, चौथा फिनलैंड। आंसर हो जाएगा पराग्वे, पहला आंसर इसमें से सही है। 100वां देश कौन सा है, पराग्वे। नेक्स्ट है, भारत ने 500 जी नवीकरण ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा है। यानी भारत सरकार द्वारा 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, पहला 2027, 2028, 2029 और 2030। आंसर हो जाएगा आपका 2030 तक जो है, याद रखिएगा 500 गीगावाट जो है नवीकरण ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, 15 से 64 वर्ष की आयु के वर्ग के लोग भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 15 से 64 आयु के वर्ग के लोग भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 4 ऑप्शन देख रहे होंगे, 60%, 68%, 70% और 75%। आंसर हो जाएगा आपका 68%। ये आपका इसमें 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग के लोग भारत में इस समय है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम राज्य जो समान नागरिक संहिता को अपनाया। ठीक है, वैसे तो सबसे पहले समान नागरिक संहिता गोवा में लागू हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता की बात किया जा रहा है तो 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, उड़ीसा, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, सी आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गगनयान मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, गगनयान मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। 4 ऑप्शन, LM-9, LM-3, LM-4 और LM-10। आंसर हो जाएगा LVM-3। LVM-3 से याद रखिएगा गगनयान मिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कथन का संबंध अनुच्छेद 244 क से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस कथन का संबंध अनुच्छेद 244 क से है। पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है। दूसरा, जनजातीय क्षेत्रों में अधिक वन लगाए जाएं। तीसरा, जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों का विकास किया जाए। चौथा, जनजातीय क्षेत्रों में औषधि युक्त वृक्षों का विकास किया जाए। आंसर हो जाएगा इसमें से
पहला, जनजाति क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान की जाए, अनुच्छेद 244 का इसका संबंध है। नेक्स्ट है, भारत का 106वां संवैधानिक संशोधन क्या है? 106वां संवैधानिक संशोधन क्या है ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण है। पहला है समान वर्ग में 10% आरक्षण अधिनियम, दूसरा है जीएसटी संबंधित अधिनियम, तीसरा है भारत बांग्लादेश भूमि समझौता संबंधित अधिनियम, और चौथा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आंसर यही होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। चौथा जो है आपका जो है संविधान 106 से संबंधित है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किस संस्था को पुरस्कृत किया गया? चार ऑप्शन, पहला गीता प्रेस गोरखपुर, दूसरा जनहित सेवा संगठन लखनऊ को, तीसरा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल आगरा उत्तर प्रदेश को, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से जो है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल आगरा को जो है पुरस्कृत किया गया। तीसरा आंसर इसमें से सही होगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता 2024 कृष्ण बहादुर पाठक का संबंध किस खेल से है? कृष्ण बहादुर पाठक का संबंध किस खेल से है? आप देख रहे होंगे, पहला है क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा कबड्डी और चौथा फुटबॉल। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर इसमें से हो जाएगा हॉकी से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन सा है? बेलारूस, नीदरलैंड, डेनमार्क, कनाडा। तो एससीओ का 10वां सदस्य देश है बेलारूस। पहला आंसर आपका इसमें से सही है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2028, 2027, 2026, 2025। आंसर हो जाएगा 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, 2025। नेक्स्ट है, वर्तमान में किस राज्य में आपदा प्राधिकरण ने नीतिश डिवाइस, याद रखिएगा नीतिश डिवाइस लॉन्च किया है? नाम से भी आप पकड़ सकते हैं। चार ऑप्शन आप देख रहे होंगे, पहला भारतीय औद्योगिकी संस्थान रांची झारखंड, दूसरा भारतीय औद्योगिकी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, तीसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना बिहार, और चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना बिहार। तीसरा आंसर इसमें से सही होगा। नेक्स्ट है, राफा क्रॉसिंग किन दो देशों के बीच में स्थित है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राफा क्रॉसिंग किन दो देशों के बीच में है? चार ऑप्शन, पहला इजराइल और लेबनान, दूसरा इजराइल और मिस्र, तीसरा इजराइल और ईरान, और चौथा इजराइल और गाजा पट्टी। आंसर हो जाएगा इसमें से दूसरा, इजराइल और मिस्र के बीच में राफा क्रॉसिंग है। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र और क्षमता का कौन सा क्रम सही है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इससे तोड़ के प्रश्न ये लोग बना सकते हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे निकलता है, उसके बाद किससे निकलता है। आप क्रम देख रहे होंगे, कोयला ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और गैस ऊर्जा। नेक्स्ट देख रहे होंगे आप, कोयला ऊर्जा, गैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है कोयला ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गैस ऊर्जा और पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है कोयला ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और गैस ऊर्जा। वर्तमान में सबसे अधिक कोयला, यानी ये सही होगा, चौथा ऑप्शन सही है। कोयला ऊर्जा के बाद सौर ऊर्जा, दूसरे नंबर पे पवन ऊर्जा, फिर लास्ट में गैस ऊर्जा का जो है भारत में जो है सबसे अधिक क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? पहला यूएनओ द्वारा, दूसरा यूएनडीपी द्वारा, तीसरा जर्मन वास द्वारा, चौथा यूनेस्को द्वारा। आंसर हो जाएगा तीसरा, जर्मन वास द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, आदित्य L1 मिशन किस प्रक्षेपण यान से भेजा गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी आप गगनयान देखे थे, यहाँ आदित्य L1 देखिए, सूर्य मिशन। पहला ऑप्शन है PSLV C32, दूसरा PSLV C57, तीसरा है PSLV C72 और चौथा है PSLV C50। आंसर हो जाएगा PSLV C57, इससे भेजा गया था। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? सबसे अधिक जो है नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? चार ऑप्शन, पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तीसरा आंसर इसमें से आपका सही है। नेक्स्ट आंसर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए स्टेशन शिव शक्ति नाम को किस संस्था ने
आधिकारिक रूप से मंजूरी दी? 4 ऑप्शन। पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा, दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, तीसरा इसरो द्वारा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसमें से पहला, संयुक्त राष्ट्र खगोलीय संघ द्वारा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए किस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को सौंपा गया था? यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। 4 ऑप्शन। पहला न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, दूसरा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, तीसरा न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, चौथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा। आंसर हो जाएगा दूसरा, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इनके नेतृत्व में समान नागरिक संहिता को तैयार किया गया था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी की। इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन। पहला गुजरात और महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश और झारखंड, तीसरा उत्तराखंड और केरल, और चौथा उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड और केरल। तीसरा आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान में कवारत्ती द्वीप पर शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा है? कवारत्ती द्वीप आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किस द्वीप पर है। 4 ऑप्शन। बंधन बैंक, एक्सिम बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। चौथा आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। ये पूछ रहा है सर्वाधिक वन आवरण यानी क्षेत्रफल वाले। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? घना वन है। और प्रतिशत में देखा जाए सबसे अधिक प्रतिशत में वन कहाँ है? तो ये आपका मिजोरम में है। भारत की प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन। डीआरडीओ द्वारा, इसरो द्वारा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पहला, डीआरडीओ द्वारा घोषित किया गया। और जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हो, आप लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको पहले मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर